हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरे 60 दिन का आपको एक स्ट्रैटेजी प्लान शेयर करूंगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप इस एग्जाम में पूरी तरह से सफलता हासिल कर सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि गुरुकुल हब ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप आपके लिए लेकर आया है। एक तो मैथ्स का कोर्स आप 3 तरीके से ले सकते हैं। 12 महीने 599 रुपये में, 4 महीने का 299 और 1 महीने का आपको 99 रुपये में मिल जाता है। अगर आप पूरे साल तक जम के तैयारी करना चाहते हैं, मैथ्स को बहुत बेहतर कराना चाहते हैं, तो ये बेस्ट प्राइस में बेस्ट ऑफर आपको मिल रहा है 599। वीडियो सेशन आपको मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल रही है। इसके साथ ही आपके लिए एक और कोर्स है जीके जीएस का। सेम प्राइस है इसका भी, जैसे जीके जीएस का 12 महीने का 599 है और 4 महीने का 299 और 1 महीने का 99 रुपए में मिल जाता है। गुरुकुल हब ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सभी कोर्सेज के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। तो यहां पर इन दोनों कोर्सेज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर और ज्यादा बेहतर, मतलब ऐसी तैयारी जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास हो जाए, वो आप कर सकते हैं। देखिए, बेहतर तो वही है। बेहतर क्या है? कभी हम ये कह सकते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, तो पूरी तैयारी क्या होती है? जिस दिन हमने एग्जाम पास कर लिया, हम ये कहेंगे कि हमारी तैयारी पूरी है। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी हम आपको कराते हैं। ये नहीं इधर उधर की बातें करानी है, उलझाना है आपको, केवल टू द पॉइंट जो एग्जाम में सवाल आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। तो 60 दिन का हमारा जो स्ट्रेटेजी प्लान है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि 60 दिन में हमें कैसे करना है, क्या करना है। 60 दिन में हमें करना क्या है? सबसे पहले तो अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए। टाइम टेबल, ठीक है। सबसे पहला हमारा प्राइमरी वर्क ये होता है कि हमारा जो होना चाहिए वो टाइम टेबल होना चाहिए। कितने घंटे का हो भाई? मिनिमम से मिनिमम मैं कहता हूं 6 घंटे आपको अपने लिए निकाल लेने हैं स्टडी के लिए। ठीक है, ये 6 घंटे केवल स्टडी के लिए है। और वैसे भी लॉकडाउन जैसी स्थिति चल रही है तो आप कहीं बाहर तो जा नहीं रहे, जो आपका टाइम कहीं इधर उधर वेस्ट होगा, तो 6 घंटे ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक टाइम टेबल आपको सेट कर लेना है 6 घंटे का, जिसमें आपको केवल स्टडी करनी है। अभी मैं एक चीज और बताऊंगा, उसके लिए आपको करीब करीब 1.5 से 2 घंटा अलग निकालना है। तो करीब करीब आपको 7.5 और 8 घंटे देने हैं, लेकिन केवल पढ़ने के लिए आपको 6 घंटे निकाल लेने हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम मैं मानता हूं 5 घंटे यहां पर केवल स्टडी के लिए निकाल लीजिए, और 1.5-2 घंटा जो मैं अलग से बताऊंगा वो आपको अलग से लेना है। यानी कि करीब करीब 6.5-7 घंटे आपको चाहिए उस कंडीशन में। अब दूसरा ये है कि सबसे पहले ये देखिए कि आपके एग्जाम में आ क्या रहा है। हालांकि अब सबको पता है मैथ्स आएगा भैया, रीजनिंग आएगा, इसमें जीके भी आएगा, स्टैटिक जीके भी आएगा, और क्या आएगा आपका? साइंस आएगा। साइंस में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, और आपका आएगा यहाँ पर करंट अफेयर। ठीक है, तो जब आपको पता है कि क्या क्या आपके परीक्षा में आने वाला है, तो इसी हिसाब से आप इसको तैयार कीजिए। ठीक है, क्या क्या आने वाला है। अब आपने करना क्या है कि भाई इस 6 घंटे को आपने पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जैसे 1 घंटा आपने मैथ्स को दे दिया तो काफी है, 1 घंटा आपने रीजनिंग को भी दे दिया तो काफी है। ठीक है, 2 घंटा जीके को दे दीजिए और 2 घंटा जीएस को दे दीजिए, जनरल साइंस। ठीक है, तो ये आप 6 घंटे को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप, अगर जीके जीएस आपका ठीक है, भाई ऐसा होता है कुछ बच्चों का मैथ्स वीक होता है, जीके जीएस ठीक होता है, तो वो यहां से टाइम को निकालकर वो आप यहां एडजस्ट कर सकते हैं। अब कहे कोई भैया कि जी मेरे तो चारों ही सब्जेक्ट वीक है, तो भैया राम राम, आपको आराम से बैठो, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले तैयार करो जब एग्जाम देना। अगर चारों ही वीक है, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो करना क्या है आपको कि बारी बारी से एक एक टॉपिक उठाइए। एक एक टॉपिक उठाना है, टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। टॉपिक वाइज आपको तैयारी करनी है, तो एक एक टॉपिक उठाना है। एक एक टॉपिक में मतलब करना क्या है कि मान लीजिए आपने सबसे पहले नंबर सिस्टम का ही टॉपिक उठाया, तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी बुक में अगर 200 सवाल दे रखे हैं नंबर सिस्टम के, तो आपको 200 के 200 सवाल ना आते होंगे, है ना। मुश्किल से मुश्किल फाइनली आपके पास 40 से 50 सवाल बनेंगे ऐसे कि जो ना आते होंगे। हो सकता है इतने भी ना बने, कुछ बच्चे 10 या 20 सवाल। तो आपको बारी बारी से उन सवालों को तैयार कर लेना है।
बारी बारी से, ठीक है। वैसे ही रीजनिंग में करना है, ठीक। और वैसे ही जीके जीएस आप अमूमन जो पढ़ते होंगे या तो वन लाइनर पढ़ते होंगे, ठीक है, वन लाइनर पढ़ते होंगे या फिर एमसीक्यूज पढ़ते होंगे। डेस्क्रिप्टिव तो ग्रुप डी लेवल पे कोई भी नहीं पढ़ेगा, है ना। ग्रुप डी में अगर डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहा है तो भैया किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा इसलिए पढ़ रहा है, तो ग्रुप डी में भी काम आ जाएगा। लेकिन कोई ग्रुप डी के लिए वन लाइनर एमसीक्यू को छोड़कर डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ेगा, वो महामूर्ख इंसान है अगर वो ऐसा कर रहा है, वेस्ट कर रहा है वो अपने समय को। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो बचो उससे, ठीक है। अब इसको भी आपने ऐसे ही बारी बारी से तैयार करना है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि आपको जो तैयार करना है, शायद वो वीडियो आपने अभी मैंने अपलोड किया नहीं किया है, मुझे याद नहीं आ रहा, चलो देखता हूं। तो उसमें भी मैंने बताया था कि आपको टारगेट बेस्ड तैयारी करनी है। टारगेट बेस्ड तैयारी मतलब, कहने का मतलब ये है कि आपको जो एमसीक्यूज तैयार कर रहे हो, वन लाइनर तैयार कर रहे हो, टारगेट बनाइए कि मुझे 200 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं आज में, या 150 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, और उनको अलग अलग टाइम स्लॉट्स के हिसाब से तैयार कीजिए। अलग अलग टाइम स्लॉट कि आधा घंटा 1 घंटा पढ़े, फिर ब्रेक, फिर आधा घंटा पढ़ लिया, फिर ब्रेक। तो क्योंकि उससे आपकी जो जीके है वो मेमोरी में रहेगी, उसको रिवाइज करते रहिए बार बार, है ना। अगर आपने 3-4 घंटे बैठ के जीके पढ़ ली तो मैं मानता हूं आपसे आप 50% भी याद नहीं रख पाएंगे। तो छोटे छोटे समय अंतराल में उन टाइम स्लॉट्स में बांटकर उसको तैयार कर लेना है ना। ऐसे ही आपको जीएस को तैयार कर लेना है। तो ये आपको एक काम करना है, 5 से 6 घंटे जो आपके पास है। और बहुत जरूरी जो है वो आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। 1.5 घंटे का टाइम सेट कीजिए, 90 मिनट का, और 100 क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक आप सॉल्व करते चले जाइए। डेली अपनी प्रिपरेशन में इसको शामिल करना है, डेली, ठीक है ना। डेली एक सेट लगाना है, और जब तक एग्जाम होगा डेली लगाना है। यहां से आपको यह पता रखता रहेगा कि आपकी तैयारी किस तरफ जा रही है ना। अब जो जो प्रॉब्लम आती जाए मॉक टेस्ट में, वो सब्जेक्ट के हिसाब से जब आप तैयार कर रहे हैं तो उनको भी तैयार करते चलिए, ठीक। और क्या कर रहे हैं, साथ ही जब आप स्टडी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, इन्हें टफ क्वेश्चन है तो उसे छोड़ दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटना चाहिए, कोई भी नहीं। एक भी सवाल जो पिछले रेलवे की परीक्षा, रेलवे केवल ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा, किसी भी एग्जाम में वो पूछा गया, चाहे वो एनटीपीसी में पूछा गया हो, चाहे वो एएलपी में पूछा गया हो, चाहे वो आपका कांस्टेबल आरपीएफ में या एसआईआरपीएफ में पूछा गया हो, रेलवे के किसी भी परीक्षा में पिछले 8-10 साल के अंदर जितने भी मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके जीएस के सवाल पूछे गए हैं वो आपको तैयार होने चाहिए। तो ये आपको काम करना है भैया 60 दिन तक, ठीक है। 5 से 6 घंटे का अपना स्टडी टाइम बना लो, उसको इस तरह से डिवाइड कर लो, और प्लस 1.5 घंटे का डेली आपको मॉक टेस्ट जरूर से लगाना, उसको एनालाइज करते रहना है। और इस प्रोसेस पे आप काम करेंगे, डेफिनेटली आप खुद अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, ठीक है। हो सके तो, हालांकि अब पॉसिबल नहीं है, अब पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि पेंडेमिक वाली स्थिति है, तो कोई किसी के साथ कांटेक्ट में रहता नहीं है। बाकी आप टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे चैट करके एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं। दुनिया भर की चैट तो आप करते हैं, इधर की उधर की, तो क्यों ना क्वेश्चन के ऊपर चैट कर लिया जाए, क्वेश्चन आपस में डिस्कस किए जाएं। भाई तू मुझसे सवाल पूछ, मैं तुझसे सवाल पूछता हूं, देखते हैं कौन कितने सवाल करता है। तो इससे भी बड़ा मजा आता है। एक घंटे 2-2 घंटे इस स्टडी टाइम से अलग अगर आप इस तरह की चीजों को देंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो इस तरह से अगर योजनाबद्ध आप तैयारी करेंगे, बिल्कुल पैक तैयारी कीजिए, एकदम कहते हैं ना बिल्कुल पैक्ड होकर हम बैठ गए हैं बिल्कुल, और 2 महीने के लिए, और अब मुझे केवल ध्यान देना है अपने एग्जाम पर, ग्रुप डी की परीक्षा पर। तो बिल्कुल यही सोच लीजिए, आपके दिमाग में बस यही रहना चाहिए कि अब मुझे कहीं इधर उधर दिमाग नहीं भटकाना, और 2 महीने लगाकर दब के तैयारी कर लेनी है ग्रुप डी, ताकि मेरा रिटन एग्जाम एक अच्छे से मार्क्स के साथ पास हो जाए। देखिए, आपकी या किसी की भी प्रायोरिटी ये नहीं होती कि केवल रिटन एग्जाम पास हो जाए। आप सब ये सोचते हैं कि रिटन के साथ साथ मैं फाइनली सेलेक्ट हो जाऊं, है ना। केवल रिटन एग्जाम पास करने के लिए कोई तैयारी नहीं करता इस दुनिया में, है ना। क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको नौकरी चाहिए। आपको कोई एग्जाम पास करने का कोई किला फतह नहीं करना, आपको कोई
ये नहीं दिखाना पूरी दुनिया को मैंने एग्जाम पास कर लिया। आपने क्या दिखाना है कि मैंने सरकारी नौकरी हासिल कर ली। तो सरकारी नौकरी जब भी हासिल करोगे जब फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे, तो इसलिए आपका स्कोर इतना होना चाहिए कि आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओ। तो उसके लिए आपको स्कोर रिटन एग्जाम में एक अच्छा खासा लाना होता है। ये नहीं कि रिटन में तो पास हो गए, है ना, और मार्क्स इतने किनारे पर थे कि फाइनल जब मेरिट आई तो मेरिट से बाहर हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका स्कोर फाइनल जो आपकी रिटन की मेरिट है उससे 10-15 नंबर अगर ऊपर होगा, 10-15 मार्क्स ऊपर होगा, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, सेफ जोन में रहेंगे। तो उसी तरीके से उसी सोच के साथ, है ना, उसी सोच के साथ आपको तैयारी करनी है डेली। डेली एक अपने आप से एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि मुझे ये तैयारी करनी है, वो यही कि इसी सोच के साथ कि मुझे ये ग्रुप डी के एग्जाम पास कर लेना। इस ग्रुप डी के एग्जाम को पास करने के लिए जितनी भी मुझे तैयारी करनी है, अपनी तरफ से मेहनत करनी है, उसमें मुझे आज कोई कसर नहीं छोड़नी। तो अपना हर एक दिन बेस्ट बनाकर चले। ये मत सोचो कि 60 दिन है अभी, है ना, बहुत समय है, हो जाएगा, और या फिर मैंने सारा कुछ पढ़ रखा है, हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। हर दिन को एक स्पेशल बनाकर चलो, हर दिन अपना एक टास्क बनाकर चलो, उस टास्क को पूरा करो, उस टारगेट को पूरा करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, क्लियर? मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं? चलिए, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ यही एक छोटा सा डिस्कशन करना था। आई होप कि आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। 60 दिन की जो मैंने आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर की है, ये भी आपको पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल, इसको भी सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक यू।